ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल हो सकता है बिकॉज निफ्टी ने वीकली और डेली दोनों ही चार्ट पे एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, और अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक पैनिक सेलिंग भी आए। मैं रिकमेंड करूंगा कि वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि निफ्टी में पैनिक सेलिंग क्यों आ सकती है। अगर आपको वीडियो स्किप करके कल के लेवल पे जंप करना है सीधे, तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जंप कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने लेवल शेयर किए थे। हमने कहा था कि निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है और उसके बाद वहां पर एक रेड कैंडल बनाता है तो हो सकता है निफ्टी के लिए वो नेगेटिव हो और उसके बाद निफ्टी एक फॉल दिखाए। निफ्टी ने एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने एक अप मूव दिखाया और हमारा जो रेजिस्टेंस है 18686 उसके पास जाकर करीब 18674 76 के पास जाकर निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस लिया और वहां से एक फॉल दिखाया। उसके बाद निफ्टी उसी रेंज में ट्रेड करता रहा और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का एरिया था उसी जोन के बीच में ट्रेड करता रहा। और फाइनली हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का लोअर लेवल था 18600, उसके पास जाकर निफ्टी ने उसको ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद हमारा जो नीचे का फर्स्ट टारगेट था वो टारगेट अचीव किया। अगर हम ध्यान से देखें तो एक रेंज बनाई है, हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 18566 या 18567 उसके पास, और फिर वहीं पर क्लोजिंग दी है। निफ्टी डेली बेसिस पे निफ्टी एक नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। अगर हम निफ्टी का डेली कैंडल देखें तो निफ्टी ने एक यहाँ पर एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया था और उसके बाद निफ्टी ने उसको एक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी दिया है और एक सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन भी दिया है। निफ्टी के लिए ओवरऑल अभी एक नेगेटिव चल रहा है, प्लस निफ्टी वीकली के चार्ट पे भी निफ्टी एक नेगेटिव मोड में ही चल रहा है। प्लस निफ्टी ने वीकली के चार्ट पे भी एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है जो कि ओवरऑल एक नेगेटिव पैटर्न। वीकली के लेवल्स भी हमने अपने वीकली के वीडियो में डिटेल में कवर की हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। निफ्टी के 15 मिनट के कैंडल वापस आ जाते हैं एक बार। तो अब निफ्टी एक इंपॉर्टेंट जोन में आ चुका है और अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है अकॉर्डिंगली। निफ्टी का 18700 के पास काफी सारे कॉल राइटर्स अब इनेबल हुए हैं और उन्होंने अपनी पोजीशंस ऐड करी है, और वहीं पर 18700 के पास काफी सारे पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा हल्का भी किया है। बिकॉज हो सकता है निफ्टी में अब कॉल राइटर्स जितने भी हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि निफ्टी अब 18700 के ऊपर नहीं जाएगा, और पुट राइटर्स वहीं में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हो सकता है निफ्टी में एक फॉल भी आए। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी के जितने भी पुट राइटर्स हैं उसमें नियर स्ट्राइक प्राइस पे काफी कम ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, जिसमें बहुत कम लोगों ने अपनी पोजीशंस ऐड करी हैं ओपन इंटरेस्ट की, या फिर पुट सेलर्स ऐड हुए हैं। बट वहीं पर अगर आप कॉल साइड पे देखोगे तो कॉल साइड पे काफी सारे कॉल राइटर्स इनेबल हुए हैं। इसका मतलब एक चांसेस है कि हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस हो, और वहीं पर अगर आप पुट राइटर्स देखोगे तो पुट में नीचे की तरफ कोई भी रेजिस्टेंस ऐसा दिख नहीं रहा है जो कि बड़ा रेजिस्टेंस हो या फिर निफ्टी को सपोर्ट करे। तो निफ्टी के लिए कल का लेवल्स और परसों का लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस रह सकता है वो रह सकता है 18600, जो कि हमारा एक आज का हमारा सपोर्ट, फ्राइडे का हमारा सपोर्ट भी था, और प्लस 18600 पे निफ्टी ने यहाँ पर काफी देर सपोर्ट भी लिया है और उसके बाद निफ्टी ने उसको ब्रेक डाउन दिया था। तो 18600 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और 18532 निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है। 18532 पे निफ्टी ने यहाँ पर काफी टाइम बिताया था और उसके बाद निफ्टी ने एक जंप दिखाया था, तो हो सकता है 18532 निफ्टी का एक सपोर्ट रह सकता है। यहाँ पर भी देखो तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है, जो हमारी अभी फ्राइडे की क्लोजिंग दी है 18567 के पास, निफ्टी ने काफी देर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद उसको ब्रेकआउट दिया था, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था। तो हो सकता है निफ्टी कल 18532 और 18600 इसी छोटी सी रेंज में ट्रेड करे, और अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है इसी रेंज के पास 18567 के पास, और उसके बाद अगर निफ्टी एक जंप देता है और हमारा जो 8600 जो रेजिस्टेंस है उसके पास अगर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है थोड़ी देर, तो हो सकता है निफ्टी वहां से एक रेजिस्टेंस ले और वापस फॉल दिखाए। और अगर निफ्टी मान लीजिए 8600 के पास जाकर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद वहां से अगर एक रेड कैंडल बनाता है तो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारा 8532 जो सपोर्ट है वहां पर आए, उसको ब्रेक करे और उसके बाद हमारा नीचे का टारगेट अचीव करना शुरू कर दे। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 18494, सेकंड टारगेट हो सकता है 18440। 18440 निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल भी है बिकॉज निफ्टी ने 18440 पे पहले भी वीकली के बेसिस पे हमारे जो लेवल्स थे उसको ब्रेक किया था, उसके बाद निफ्टी ने अच्छा जंप दिखाया था, हमने वीकली के वीडियोस में कवर भी किया है। और निफ्टी का नीचे का थर्ड टारगेट हो सकता है 18407 के आसपास। तो अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद अगर निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है और हमारा जो सपोर्ट 18532 उसको ब्रेक करके नीचे से स्विंग करता है तो 18494 पहला टारगेट, 18440 सेकंड टारगेट और 18407 निफ्टी का थर्ड टारगेट हो सकता है। और मान लीजिए निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है
और वहां पर सस्टेन करता है थोड़ी देर और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी के ऊपर के टारगेट्स भी अचीव ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 18641 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 18676 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 18708 के आसपास। तो हो सकता है निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग दे, उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ हमारा जो रेजिस्टेंस 18600 उसको ब्रेकआउट दे और फिर निफ्टी ऊपर की तरफ एक रैली दिखाए। तो 18641, 18676 और 18708 निफ्टी के थर्ड टारगेट हो सकता है। बट मेरे ख्याल से निफ्टी में ऊपर की तरफ थोड़ी मूवमेंट स्लो आएगी बिकॉज अभी जैसे मैंने कवर किया था कि 18700 और उसके ऊपर निफ्टी के काफी सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं तो पूरी कोशिश करेंगे कि निफ्टी ऊपर की तरफ ना जाए। तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ अभी स्लो मूवमेंट रहे और वैसे भी वीकली और डेली बेसिस पे निफ्टी एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है जो कि निफ्टी के लिए ओवरऑल नेगेटिव हो जाता है। और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देता है और उसके बाद एक रेड कैंडल बनाता है कोई, तो निफ्टी में एक फॉल आ सकता है, हो सकता है उसके बाद निफ्टी नीचे हमारा जो सपोर्ट 18532 उसके पास आकर निफ्टी एक सपोर्ट ले और फिर वहां से अगर ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प मूवमेंट आ सकती है। हो सकता है निफ्टी अगर 18532 जो हमारा नीचे का सपोर्ट है उसको ब्रेक करे तो निफ्टी में एक पैनिक सेलिंग भी आ सकती है तो हमें रेडी रहना चाहिए बिकॉज निफ्टी में जो उसका क्रूशियल लेवल है जो हमारा पिछले हफ्ते का लो था 18532 वो निफ्टी के लिए क्रूशियल है और अगर निफ्टी 18532 के नीचे सस्टेन करने लगता है तो निफ्टी ने जो वीकली बेसिस पे जो नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है उसको वो एक तरीके से कंफर्मेशन देगा और उसके बाद निफ्टी फॉल दिखाएगा। और अगर निफ्टी हो सकता है, मेरे ख्याल से निफ्टी कल अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो और यहाँ पर थोड़ी सी सस्टेन करता है तो उसके बाद निफ्टी एक फॉल दिखाना शुरू करेगा बिकॉज अभी निफ्टी का आरएसआई भी सॉर्ट ऑफ एक ओवरसोल्ड जोन में है। तो जब निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देगा और यहाँ पर थोड़ी सी सस्टेन करेगा या फिर एक फ्लैट ओपनिंग देगा और यहाँ पर थोड़ी सी सस्टेन करेगा तो आरएसआई भी थोड़ा सा कूल डाउन होगा और वो एक सॉर्ट ऑफ एक सेलिंग रेंज में आएगा और उसके बाद निफ्टी में सेलिंग आएगी। और निफ्टी अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है अगर, तो हमें वेट करना चाहिए, फिर हमें जंप नहीं करना चाहिए बिकॉज हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे और उसके बाद निफ्टी के जितने भी बायर्स हैं वो बायर्स एक बार एक्टिवेट होंगे बिकॉज निफ्टी ने यहाँ पर काफी टाइम सपोर्ट भी लिया था। तो हो सकता है वहां से एक्टिवेट होंगे और वापस निफ्टी को ऊपर की तरफ लाएंगे। तो हो सकता है निफ्टी उसके बाद 18600 और 18532 जो हमारी रेंज है उसी की रेंज के बीच में ट्रेड करना शुरू कर दे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।